जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन करिए मनोज मुंतशिर का। हमारे बीच में है मनोज मुंतशिर जी। मनोज भाई, ये राम की कृपा है कि आपके गाने इस समय YouTube पर ट्रेंड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहे हैं। अगर कोई युवक रील लगाता है और गाना सर्च करता है कि किसका लगाना है, तो गाना मनोज मुंतशिर का आता है। गाने वाला कोई और हो सकता है, कभी जुबिन नौटियाल निकलता है, कभी विशाल मिश्रा निकलता है, लेकिन गीतकार आप आता है। ये तो राम की कृपा है। ये राम की कृपा है, और जिसने शब्द दिए, जिसने वाणी दी, वही मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहा है। सबसे जो बड़ी कृपा है वो आप लोगों की है कि आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको। जय सिया राम। साधु संतों के बीच में आज बताइए, जो पहली पंक्ति है, एक से एक जिनको मैं सुन के बोलना सीखता हूं जी। अब आज मैं कह रहा था महंत जी से कि आज मैं बोलूंगा नहीं मंच से, आज मैं तुतलाऊंगा, क्योंकि बोलना तो गया। जब ऐसे प्रबुद्ध लोग सामने, मेरे बड़े भाई सुधांशु जी, सुधांशु जी को सुन के पिछले कुछ दिनों में दिल पे हाथ रख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अगर मैं सनातन के बारे में, सनातन इतिहास के बारे में, भारत के गौरव के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मैं बिना सुधांशु जी को सुने बोलता हूं। ऐसा नहीं है, सब सुनते हैं आपको। बिल्कुल, विरोधी भी सुनते हैं तो यही बात कहते हैं। विरोधी तो सुनते हैं, और विरोधी ज्यादा सुनते हैं हमसे क्योंकि ये विरोधियों को सुनाते भी खूब हैं जी। और आज हमारे बीच कार सेवक भी बैठे हैं। वाह, कार सेवक भी बैठे हैं, और मैं कार सेवकों का परिचय कराना चाहूंगा। शिव शंकर अग्रवाल, मोहनलाल खंडेलवाल, पंकज अग्रवाल, पूर्णिमा कोठारी जी, आप सबका अभिनंदन है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए इन कार सेवकों का। इनकी वजह से रामलला का यह भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। बहुत 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 स्वागत है आपका। आपके अंदर जो साहस था, आपके दम से आज हमारा मंदिर, रामलला का मंदिर आकाश चूम रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं क्या कहूं, बहुत कुछ मुझे बोलना है और बोलूंगा जब इस कुर्सी पे बैठूंगा। तो आज यहां हमारे कुछ कारसेवक बैठे हुए हैं। इनको देखता हूं तो मुझे याद आता है कि कैसे 1990 में जो नरसंहार किया गया, जो जेनोसाइड किया गया, मां सरजू का पानी रक्त से लाल हो गया था। कितना कठिन रहा होगा सिर्फ 2 साल बाद दोबारा रामशिलाएं लेके, श्री राम का ध्वज लेके, भगवान श्री राम का जय घोष लगाते हुए फिर उसी सरजू तट पे आना और ये संकल्प करना कि मंदिर तो बनाएंगे। आज जब मैं यहां बैठा हूं तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जिन्होंने हमारे मन में श्री राम मंदिर बनाने का संकल्प जीवित कर दिया, लेकिन ये शुभ दिन देखने के लिए स्वयं जीवित नहीं रहे, उनको याद किए बिना हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते जी। मैं कुछ नाम लूंगा, आपकी तरफ से कुछ प्रणाम मैं स्वर्ग के पते पे भेजूंगा। एक एक नाम श्री राम मंदिर की आधारशिला में पत्थरों की तरह जड़ा हुआ है। अगर आपको लगे कि अपने इन पितरों के लिए आपके मन में कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, तो एक एक नाम के साथ मैं जय श्री राम का उद्घोष सुनना चाहता हूं। सबसे पहले जो मुझे नाम याद आता है वो है परम श्रद्धेय आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी। जय श्री श्री कल्याण सिंह जी जो सत्ता के सिंहासन से उतर गए, लेकिन कार सेवकों को गुंबद पर चढ़ाकर ही माने। मुझे याद आते हैं श्री अशोक सिंघल जी, जिन्होंने सरजू के तट पे खड़े होकर कार सेवकों को ललकार दिया था कि आज भले सरजू का जल तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए, लेकिन रामलला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। फिर से आप कहेंगे जय श्री राम। मुझे याद आते हैं मराठा शेर श्री बाला साहेब ठाकरे। ठाकरे साहब से एक टीवी शो में पूछा गया, ठाकरे साहब सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था? शेर दहाड़ के बोला, हाथ नहीं था, मेरा पैर था, मैंने लात मार के गिरा दिया बाबर का घमंड। हमें याद आते हैं हमारे कवि कुल के पितामह भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। जीवन भर मान जी, जीवन भर गाते रहे अटल जी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और लोग ये बाएं हाथ से जो इतिहास लिखते हैं, ये उनका मजाक उड़ाते रहे। अटल जी मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। तो सोता हुआ आकाश का रंग भगवा हो चुका है, जैसे आपने बोला। तो क्या आपको लगता है, जैसा आप कहते हैं आपके शब्दों में, सोता हुआ सनातन जाग रहा है? बिल्कुल,
सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। जय श्री राम। तो 134 साल हम इस देश में, अपने देश में, हिंदू राष्ट्र में, सुधांशु जी 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले बाबर आए थे कि पहले राम आए थे। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले त्रेता आया था कि पहले कलयुग आया था। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले अयोध्या पूरी बसी थी कि पहले उस समरकंद बसा था। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी कि पहले बाबर नामा लिखा गया था। क्या विडंबना है। हम क्या करें जब हम राममय हो चुके हैं? हम क्या करें जब हमारी सोई हुई सनातन संस्कृति जाग उठी है, हमारा शौर्य जाग उठा है, हमारा पराक्रम जाग उठा है। हमें तो भुला दिया गया था ना कि हम कौन लोग हैं। हमें तो बता दिया गया था कि हम पददलित हैं, हम गुलाम रहे हैं पूरे जीवन। अचानक ये जो तारीख है, जिस तारीख को मैं समझता हूं हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हर साल, 6 दिसंबर 92 ने हमारे साथ वही किया, हम हिंदुओं के साथ, जो जामवंत ने बजरंगबली के साथ किया था। हमें हमारा पौरुष याद दिला दिया, हमारा पराक्रम याद दिला दिया, और हमें याद आ गया कि हम किसके वंशज हैं। हम बप्पा रावल के वंशज, हम महाराणा प्रताप के वंशज, हम राजा भरत की संतानें। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी की संतानें। मैं एक बार ये बात पूरी कर दूं अमिश जी कि पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं। वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके, हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। बहुत शानदार। कहां तक कोई शब्द माला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के जबड़े में दे के हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कन्हैया मित्तल भी है मेरे साथ। मेरे भाई कन्हैया जी यार, जरा आइए। और एक कन्हैया जी जरा आइए मंच पे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, कन्हैया जी ने जूते नहीं डाले हुए। आप सोचेंगे कि इन्होंने जूते क्यों नहीं डाले हुए। भाई बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत बड़े गायक हैं, इतने भजन इन्होंने गाए हैं। 100 साल तक इस देश में राम जी ने जो सहा वो किसी ने नहीं सहा। भारत में क्या, विश्व में कहीं पर भी किसी की शादी हो बच्चे की, और शादी को 10 साल हो जाए और 5 साल का बच्चा गोद में हो और छत किराए की हो, तो धर्मपत्नी भी रोज शाम को पूछती है कि खुद का मकान कब होगा। वो सीता माता भी राम जी से कहती होंगी कि राम, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो हमारा महल कहां है। त्रेता में तो हनुमान थे जो लंका फूंक कर हमारा राज्याभिषेक करा गए, क्या कलयुग में कोई नहीं होगा। तब राम जी भी कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी होगा, यूपी में योगी होगा, और ये राम महलों में चला जाएगा। ये वही दिन है जब राजा राम अपने महलों में जा रहे हैं। इसके लिए मैंने लिखा भी है और आप सबको समर्पित करता हूं। अयोध्या के राजा भारत है आपका। कई लोग पूछते हैं भारत किसके बाप का है, तो उनको बता रहा हूं भारत किसके बाप का है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, दिल्ली वाले मोदी जी ने मंदिर को जोड़ा। अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा, सारा भारत मेरा अयोध्या में खड़ा होगा। शब्दों के जादूगर जब बगल में खड़े हों तो आपकी जुबान भी तुतला जाती है, और मनोज भैया बगल में खड़े और हम कुछ अपनी लेखनी सुनाएं तो उचित नहीं है, और सूर्य को दीपक दिखाने समान है। नहीं, क्या मैं क्षमा चाहूंगा, लोग बहुत प्यार करते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा
कि किसी भी राजनीति का शिकार ना हो, ये रामनीति का समय है। देश के अंदर कोई स्पोर्ट्स के लिए मेडल लेकर आता है तो पूरा देश उसको धन्यवाद करता है। कोई नेता अगर हमारी राम मंदिर को सजा रहा है, कोई काशी को सजा रहा है, कोई मथुरा को सजा रहा है, तो एक सच्चे सनातनी होने के नाते उनका डंके की चोट पे नाम लेने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जहां मौका मिले वहां नाम लेना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा कोई विकल्प भी नहीं बचा है साहब। जो राम के हैं वो बड़े काम के हैं। जय सिया राम। बहुत धन्यवाद आपका कन्हैया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या बातें करिए बाबू, रंग जमा दिया कन्हैया बाबू ने। तालियां हो जाएं एक बार इनके लिए, जोरदार तालियां कन्हैया जी के लिए। तो देखिए कि जो राम का है वही काम का है। बिल्कुल। और कई बार कहा जाता है कि मोदी, नरेंद्र मोदी जो हैं इसको पूरा हाईजैक कर रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री हैं, 75 वर्षों में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मिला है जो अपने हिंदू होने पे गर्व करता है। और देखिए हमारा देश कितना विडंबनाओं से भरा हुआ है। जब ओबामा कहते हैं दैट आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन, हम कहते हैं वाह भाई क्या बात है, ही इज अ प्राउड क्रिश्चियन। एलानिया कहते हैं, वो भी एक सेकुलर देश के प्रेसिडेंट हैं। और जब यहां हमारे प्रधानमंत्री खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, भाई हिंदू कैसे कह दिया अपने आप को। मैं समझता हूं कि इस देश का सौभाग्य है कि आज प्रदेश से लेके और केंद्र तक ऐसे व्यक्तित्व सत्ता में विराजमान हैं जो अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, और ऐसे ही रहना चाहिए। ये माहौल, ये सिनेरियो कभी नहीं बदलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ क्यों हुआ? कहते हैं होई हुए सोई जो राम रची राखा, जो राम ने रच दिया वो तो होना ही है। आपको अफसोस होता है, गुस्सा आता है, या लगता है कि करा किसी ने भरा किसी ने? मैंने 3 ऑप्शन भी दे दिए आपको। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। बाकी गुरुदेव बैठे हुए हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश आता हूं तो ये लोग मेरे लिए कोई दर्शक और श्रोता नहीं है, मेरा परिवार है। ये भी जानते हैं मैं अंदर से कौन हूं। गलती हो गई मुझसे, और ये गलती मैंने सिर झुका के इस देश के तमाम संतों महात्माओं से सिर नवा के माफी मांगी कि मैं होम करने चला था, मेरे हाथ जल गए। मेरी नियति में दोष नहीं था, मेरे उद्देश्य में दोष नहीं था, लेकिन गलती हो गई। तो आज अगर मैं इस मंच पे ये बैठ के कहूं कि नहीं मैंने तो सब कुछ बड़ा अच्छा किया, आपको समझ में नहीं आया, तो मुझसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आप श्री राम के भक्त हैं, आप पवन पुत्र हनुमान के भक्त हैं। अगर आपको मेरे लिखे हुए शब्दों पे ऐतराज है तो वो शब्द ऐतराज के लायक हैं, गलती मेरी है, किसी और की नहीं। और एक बात बताइए, जब यही लोग, यही मेरे भाई, यही संत महात्मा, जब मैंने बाहुबली के डायलॉग्स लिखे और ये मेरी पीठ ठोंकते रहे, मुझे अपने कंधों पे बिठाते रहे, तब तो मैंने इनसे सवाल नहीं किया व्हाई मी। जब मैंने तेरी मिट्टी लिखा और इस देश के हर सैनिक ने मुझे सलामियां भेजी, मुझे प्रेम भेजा, मुझे आशीर्वाद भेजा, तब तो मैंने नहीं पूछा व्हाई मी। आज अगर ये मेरे शब्दों पे ऐतराज कर रहे हैं, इनको आपत्ति है, तो मैं इनसे पूछूं व्हाई मी, वो भी इनका आशीर्वाद है। और एक बार क्षमा मांगी है मैंने इनसे, एक बार। हमारे देश ने मर्यादा और क्षमाशीलता और सहनशीलता भगवान श्री राम से सीखी है। एक बार एक मंच पे खड़ा होके मैंने सर झुका दिया, मैंने कहा मुझसे गलती हुई। इन्होंने क्षण भर में मुझे माफ किया है, क्षण भर में। इतना बड़ा मन है इनका, इतना बड़ा दिल है इनका। 15 अगस्त 1947 बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, बहुत श्रद्धा है हमारे मन में उस दिन के लिए। लेकिन गुरुदेव, मैं मानता हूं कि उस दिन स्वतंत्रता के यज्ञ का शुभारंभ हुआ था। 22 जनवरी 2024 को उस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। बोलिए जय श्री राम। कब बोलेंगे? एक ही नारा, एक ही नाम। अब वो कुछ आपने जो शब्द लिखे हैं, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। ये हर्ष है, ये उल्लास है, ये सबके मन की भावना है। लेखनी मेरी, ये शब्द मेरे हैं, लेकिन भावना आप सबकी है
कि मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बजाया जाए ढोल। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेशे आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर। बहुत खूबसूरत। हमारे साथ जैसे मैंने आपको बताया कार सेवक भी हैं, शिव शंकर अग्रवाल, मोहनलाल खंडेलवाल, पंकज अग्रवाल, पूर्णिमा कोठारी जी यहीं पर ही हैं। मैं चाहता हूं इनको मंच पे अगर आप बुलाएं तो मैं मैं धन्य हो बुलाना जाऊंगा। चाहूंगा इन सबको मंच के ऊपर। जी जी जी। तो मनोज भाई माइक ले लीजिए। मैं तो इनसे अनुभव जानना चाहूंगा। देखिए ये काम आपका है, जी। लेकिन मैं अपना रोमांच, अपनी उत्तेजना रोक नहीं पा रहा हूं। मैं इनके दर्शन कर रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं उस दिन हुआ क्या था। मेरा जो अनुभव था 2 नवंबर का था। जी 2 नवंबर 2 नवंबर 1990, 1990। हाँ जिस दिन मेरे जो बहन कड़ी हैं उनके दोनों भाई पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी, जघन हत्या। हमने उस चमकते हुए कंगूरे के सितारे को आज जिसकी खुशियां हम मना रहे हैं, उसकी नींव में न जाने कितने मेरे सरद और राम, कितने शहीद, कितनी हुतात्माओं का रक्त शामिल है। ये जो भारत के विरोधी राजनीतिक दल हैं, वो इस्लाम को मुल्ला का इस्लाम पढ़ा रहे हैं। यदि उन्होंने सत्य मानने में अल्लाह का इस्लाम पढ़ाया होता तो इस देश के 99 नहीं 100% कन्वर्टेड मुसलमान इस बाबर की धरोहर को या जितने आक्रांताओं ने तोड़े हुए मंदिर हैं उन पर खड़ी की हुई इमारतें मस्जिद के रूप में वो स्वीकार ही नहीं होती, क्योंकि इस्लाम में नाजायज जगह पर इबादत अल्लाह को कबूल ही नहीं है। मैं जानता हूं बहुत बड़ा भावुक पल है आपके लिए, लेकिन एक लाइन अगर आप बोलना चाहें, अगर आपका मन हो तो। मनोज जी से यही कहना चाहूंगी कि दुख में मैंने बहुत 33 साल बिताए हैं, पर आज ये जो सुख की सबसे बड़ी घड़ी आई है, 33 वर्ष इंतजार के, किंतु आज ये जो घड़ी आई है, मैं अपने प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि उन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया। मेरे माता पिता और दोनों भाइयों का भी ये आशीर्वाद है कि आज मैं प्रत्यक्ष अपने सामने मंदिर को दिव्य रूप में देख पा रही हूँ। मैं तो अपने आप को मैं अपने आप को वर्तमान में इस संसार की सबसे सौभाग्यशाली समझ रही हूँ। तो आपका बहुत बड़ा पन है। मनोज भाई कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ शब्द हैं? मैं क्या कहूं, मुझे बस आपने 90 याद दिलाया और मुझे 92 याद आता है। क्या बतलाएं, नस नस में उस दिन क्या ज्वाला दहकी थी, पूर्वजों के पुण्य से कैसे धरा अवध की महकी थी। याद आज भी वो ललकारें, वो संतों की वाणी है, जिस हिंदू का रक्त न खौला, रक्त नहीं वो पानी है। बच्चा बच्चा ठान चुका था, धर्म ध्वजा लहरानी है, जन्मभूमि के काम ना आई तो बेकार जवानी है। पुष्प गिरे नभ से, देवों ने विजयी भव के मंत्र पढ़े, जय श्री राम बोल के जब गुंबद पर मां के लाल चढ़े।
हुंकारों और दहाड़ों ने आकाश को आधा फाड़ दिया, बाबर की निर्मम छाती पर शेरों ने भगवा गाड़ दिया। जय श्री राम, जय जय श्री राम।